हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में हम सभी लोग मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है दिस ईयर, वो देखेंगे। सो डिटेल्स में हम लोग सब इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितनी है, ये सब डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भोपाल में है। इसकी वेबसाइट है ये। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, मुझे एक पॉपअप मिला। दिस इज़ द पॉपअप विंडो। यहाँ पे आप थर्ड पोजीशन पे देखोगे, नोटिफिकेशन है पीएचडी एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2023-24। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यू विल गेट अ ब्रोशर जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सभी लोग जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होती है पीएचडी के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन बाद में हम लोग सब्सिक्वेंट सारे जो डिटेल्स है वो लोग वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट डेट है जो फॉर्म सबमिशन की, वो है 22 मई 2023। काफ़ी टाइम है आप सभी के पास एप्लीकेशन के लिए। डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, ये इन दोनों के भी डेट्स अभी तक यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई नहीं किए हैं, बट जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट करते हो, बाद में यू विल गेट द डेट्स फॉर द सेम ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देन जो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, इन दोनों का भी रिजल्ट है वो आपको 28 जून को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। देन एडमिशन डेट है 3 एंड 4 जुलाई 2023। एंड कोर्स वर्क जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट एकेडमिक कैलेंडर से हो जाएगा, फाइन, शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि रिटन टेस्ट यहाँ पे कैसी होती है एंड उसका क्राइटेरिया। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी दैट। बेसिकली स्टूडेंट्स, रिटन टेस्ट जो है ये एक्चुअली 2 आवर्स की होती है एंड इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। बेसिकली सेक्शन 1 में आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली सेक्शन 1 इज़ फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द ड्यूरेशन इज़ 1 आवर एंड क्वेश्चंस आपको 50 पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे 35% मार्क्स तो मिनिमम लाने ही है ताकि आप क्वालिफाई कर सको रिटन टेस्ट को। एंड यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर 40% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी के ऊपर 30% क्वेश्चंस एंड कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर 30%। एंड सेक्शन 2 जो है वो कंसर्न डिसिप्लिन के लिए होता है एंड मैक्सिमम मार्क्स है 100, ड्यूरेशन है 1 आवर, क्वेश्चंस है 50। The syllabus of GATE or NET or CAT for the respective discipline shall be followed here. एंड जो आंसर शीट है सेक्शन 2 का, वो तब भी इवेल्युएट होगा जब आप सेक्शन 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला दोगे, तब ही सेक्शन 2 आपका इवेल्युएट होगा। एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्शन 1 में क्वालिफाइड मार्क्स लाने की बहुत आवश्यकता है आपको। ओके, एंड देखो, देर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, 2 marks shall be awarded for every correct answer and half marks will be deducted for every wrong answer. Fine. स्टूडेंट्स, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई द सेक्शन 1 ओवर हियर। एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है। दिस कोर्स इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, ताकि आप ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकोगे विद इन इंडिया। इन दिस कोर्स हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज इन दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स सीरीज़ है। एंड एज वेल इट इंक्लूड्स मेनली द रिसर्च एप्टीट्यूड सेशन, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी वीडियो लेक्चर्स है एंड काफ़ी सारे जो रीजनिंग एबिलिटीज़ है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। All of these are available in this course. Basically we also provide you full syllabus notes and mock tests as well। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF मिलेगा एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट है ओवरऑल एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं।
एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन PDF आप सभी की बहुत अच्छे से रिविजन भी हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन, आई मीन टू से कि रिसर्च एप्टीट्यूड सेक्शन, इन योर रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम। एंड अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन ऑब्वियसली इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है। एंड जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि आप पासिंग मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे इन ऑल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप खुद को साइन अप कीजिए, देन साइन इन यूर सेल्फ and then go to the store section over here, then type in the search bar research methodology complete course, then आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। then go to the content section, then within the content section आपको काफ़ी सारे सब सेक्शंस मिलेंगे, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, एडिशनल मटेरियल है एंड एज वेल थियोरी लेक्चर्स है। सो यहाँ पे जिधर जिधर आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप जाके फ्री कंटेंट्स को देख सकते हो एंड आफ्टर दैट आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट अगेन जहाँ पे हम लोग थे। सो ये तो हम सभी ने देख लिया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एवरीथिंग। सो नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप सभी लोग इधर फुल टाइम रिसर्च के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसके लिए ओवरऑल 150 नंबर ऑफ सीट्स है। देन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट्स आते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स, एंड उसके लिए नंबर ऑफ सीट्स है 36। देन ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास JRF है या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट्स है, वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स जो है वो पहले से ही यहाँ के यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो सभी के लिए अलग से क्राइटेरियाज है। सो बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट के जो नेम्स है वो भी प्रोवाइड किए हैं कि किस डिपार्टमेंट में अभी आप सभी लोग PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सो जैसे कि देखो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स है। एंड नाउ लेट अस सी द एलिजिबिलिटी। सो देखो एलिजिबिलिटी भी कैटेगरी वाइज दी है। सो पहली एलिजिबिलिटी है फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो फुल टाइम PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन करेंगे। सो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ गेट क्वालिफाइड। ओके, सो आप सभी के पास मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, वो भी बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री में, एंड एज वेल गेट भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। साइंसेज फील्ड में बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट साइंसेज और इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ नेट और गेट क्वालिफाइड। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और प्लानिंग with minimum 60% marks with GATE qualified. Then humanities and social sciences में bachelor's and master's degree in humanities or social sciences with minimum 60% marks with NET qualified. Management में bachelor's in any stream and master degree in management with minimum 60% marks with NET or GATE qualified. देन फॉर एडमिशन कैटेगरी 2, मतलब जो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए इंजीनियरिंग में उनके पास 60% मार्क्स होने चाहिए इन बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री। सो यहाँ पे गेट क्वालिफिकेशन इसेंशियल नहीं है। साइंसेज में भी वही है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी वही है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में भी वही है। बट इन मैनेजमेंट देर इज़ अ क्राइटेरिया दैट कि आपको नेट या फिर गेट क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, एंड रिजर्वेशंस आर एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स दैट इज SC ST और PWD अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज एप्लीकेबल। मतलब 55% मार्क्स इन सारे कैंडिडेट्स को चलेंगे, ओके, इंस्टेड ऑफ 60% मार्क्स।
सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सीट मैट्रिक्स, मतलब फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए कितने सारे वैकेंसीज अवेलेबल है, जो कि हमने कैटेगरी ए में देखा था. ओके, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में टोटल 15 वैकेंसीज है. बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 है. सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 है. सेंटर फॉर एक्सलेंस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 4 है. सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन वाटर मैनेजमेंट में 4 है. केमिकल इंजीनियरिंग में 7 है. केमिस्ट्री में 4 है. सिविल इंजीनियरिंग में 16 है. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 8 है. एनर्जी सेंटर में 5 है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 15 है. देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में 14 है. ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में 6 है. मैनेजमेंट स्टडीज़ में 6 है. मटेरियल्स एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में 6 है. देन मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16, फिजिक्स में 5. सो ऐसे ओवरऑल 150 सीट्स है. ओके, देन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए देयर शैल बी 2 सीट्स ऑफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स इन ईच डिपार्टमेंट एंड मेंशन्ड एट पॉइंट नंबर 2, टोटलिंग टू 36 सीट्स. मतलब जो स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ईच डिपार्टमेंट में 2 वैकेंट सीट्स अवेलेबल है एंड ऐसे ओवरऑल 36 सीट्स होंगे. सो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन किया है. सो इसके लिए जो है उसकी इन्फॉर्मेशन तो कुछ प्रोवाइड नहीं की है. सो आगे यूनिवर्सिटी आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी. ओके, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर देखो. द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड फ्रॉम. सो इस वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं इस वेबसाइट पे जाके आपको दिखाऊंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोग कैसे फिलअप करोगे. सो बेसिकली फीस है 1500 फॉर UR, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स एंड 1000 है फॉर SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए. ओके, एंड आपको एप्लीकेशंस 22 मई तक फिलअप करना है. एंड बेसिकली आई थिंक आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को भेजनी है. सो हार्ड कॉपी भेजने के लिए आपको ऑब्वियसली एनवलप में सारे डॉक्यूमेंट्स विथ एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना पड़ेगा. सो एनवलप के ऊपर आपको ये हेडर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन इन डैश डिपार्टमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेजना है एप्लीकेशन, देन यहाँ पे आप मेंशन करोगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लाइक दैट. सो दैट्स वाई मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी अगर आपको एप्लीकेशन करना है देन आप अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज कुरियर करने में काफ़ी समय लगता है. ओके, देन आगे की जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपकी एंट्रेंस टेस्ट कब होगी, आपका इंटरव्यू कब होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिलेगी. अलग से यूनिवर्सिटी आपको ईमेल नहीं करेगी. ओके, नाउ लेट अस सी लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स. If applicants have applied for multiple departments, the priority list of the choice of department duly signed must be submitted on a plain paper. So basically students, आप यहाँ पे एक से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन कर सकते हो, बट अगर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन करना है देन आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस भी करने पड़ेंगे. मतलब एक ही एप्लीकेशन में आप 2 डिपार्टमेंट्स को अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा. ओके, एंड प्रायोरिटी लिस्ट भी आपको देनी पड़ेगी कि किस डिपार्टमेंट के लिए आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. ओके, देन 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, देन गेट स्कोर और नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट एंड स्कोर कार्ड, then EWS, OBC, SC, ST, PWD certificate if applicable, then experience certificate and NOC for sponsored candidates only, then publication details if applicable, then OBC NCL certificate आपको 1 अप्रैल के बाद का प्रोवाइड करना पड़ेगा. EWS सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद का. एक्सपीरियंस और गैप सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल. SBI कलेक्ट रिसिट फी, कलेक्ट रिसिट कॉपी, यानी कि आपको आप जो पेमेंट करोगे ओके उसका जो रिसिट होता है वो आपको भेजना है. एंड एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, रिटर्न टेस्ट के लिए 50% वेटेज है, इंटरव्यू के लिए 20% वेटेज है, UG के लिए 5%, PG के लिए 5%, एंड जो आपके मार्क्स रहेंगे गेट या फिर नेट या फिर सैट के वो 20% उनका वेटेज है. ओके,
सो स्टूडेंट्स ये सो यहाँ पे आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप भी मिलेगी. सो कैंडिडेट सिलेक्टेड एज फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्म्स. सो जो कैटेगरी ए में स्टूडेंट्स है, यानी कि जो फुल टाइम पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करेंगे, उन सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी टीचिंग असिस्टेंटशिप देगी. Okay, and this shall be awarded to the full-time research students on a semester-to-semester basis, depending upon regular registration in each semester and satisfactory academic performance of the scholar as per PhD ordinance and subsequent amendments. So basically, selected candidates will be required to assist in teaching in the respective departments equivalent to 8 hours per week. However, no teaching assistantship shall be provided to internal and sponsored students. Okay. सो बेसिकली अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको डाउट है, देन आप इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. एंड जो हार्ड कॉपी है आपकी एप्लीकेशन की अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड फी डिटेल्स आपको स्पीड पोस्ट से इस एड्रेस पर भेजने हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड या सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा. And this is the form for no objection certificate for admission to PhD program project. Okay, and this is the form for no objection certificate for admission to PhD program. So ये institute employer के लिए फॉर्म है. एंड जो पहला वाला फॉर्म हमने देखा था, दिस इज द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओनली. ओके, सो ये सब आपको पहले डाउनलोड, बेसिकली आपको ये PDF ही डाउनलोड करना पड़ेगा. एंड यू नीड टू टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ द लास्ट 3 पेजेस. Okay, if applicable, all of you. Okay, so students, now let us go to the application form ki how you will fill the application form. Ek second, I'll open this link. Yeah, so let me open this link first of all, then I will show you कि आप सभी लोग application कैसे fill up करोगे, then how all of you will send the application. It takes some time. Wait, I think the servers maybe are little bit slow. Yeah, so it's beginning to open. Yeah, so here सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है. देन रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है. देन आफ्टर लॉगिंग इन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसका प्रिंट आउट निकालना है. एंड प्रिंट आउट निकालने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सभी के साथ अभी डिस्कस किए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट आपको निकालनी है. देन उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है. एंड आफ्टर दैट वो सारा जो आपका ये होगा पूरा पैक ऑफ एप्लीकेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको एक एनवलप में डाल के जो एड्रेस मैंने आप सभी को बताया उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट से सेंड करना है. ओके, दैट्स इट. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन होल प्रोसीजर में जितने भी हमने डिस्कस की, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके.